नमस्कार दोस्तों, नमिता चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम निबंध पढ़ेंगे स्वामी सर के नोट से। निबंध की व्युत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुआ है, नि तथा बंध। नि का अर्थ पूर्णतया तथा बंध का अर्थ बंधन है, अर्थात वह रचना जिसमें विचार या तथ्य पूर्णतया बंधे हुए हो उसे निबंध कहते हैं। निबंध को लैटिन में एक्जियर, अंग्रेजी में एस्से तथा फ्रेंच में एस्साई कहते हैं। निबंध के समानार्थी शब्द लेख, प्रतिलेख, अभिलेख, निबंध आदि हैं। रमेश कुंतल मेघ ने निबंध के लिए निलेख शब्द का प्रयोग किया है। रामचंद्र तिवारी की परिभाषा: वह गद्य रचना जिसमें प्रबंध रूप में विचारों का रोपण गुंफन हो उसे निबंध कहते हैं। मोंटेन: इन्हें यूरोप या विश्व में निबंधों का जनक माना जाता है। समय 1533 ईस्वी से 1592 ईस्वी। निबंध विचारों, कथाओं एवं उदाहरणों का मिश्रण है। लॉर्ड बेकन: इन्हें अंग्रेजी में निबंधों का जनक माना जाता है। निबंध बिखराव युक्त चिंतन है, ये लॉर्ड बेकन का कथन है। जॉनसन का कथन है, निबंध मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग, असंबद्ध और बुद्धिहीन विलास मात्र है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र की परिभाषा है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु किसी विशेष श्रेष्ठों, संहित और व्यक्तिगतता के साथ अपने भाव, विचारों, अनुभवों को व्यक्त करता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, यह व्यक्ति स्वाधीनता की उपज है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। श्याम सुंदर दास का कथन है, निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। गुलाब राय का कथन है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिनमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक निजीपन, स्वच्छंदता, श्रेष्ठों, सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संवेदना के साथ किया गया हो। यह गुलाब राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की संपूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इसका अगला भाग लेकर आएंगे।